नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। दोस्तों, बंगाल की तरह आसाम पर भी सबकी नज़र है कि क्या आसाम में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी। आसाम में किसकी बनेगी सरकार, ये खास विश्लेषण हमारे खास व्यूवर्स की विशेष विशेष फरमाइश के अंतर्गत। और अब आप स्क्रीन पे नज़र रखिएगा, पूरी डिटेलिंग के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये प्रश्न कुंडली 1 मई 2021 8:05 पुणे और केपी खोरारी नंबर 54। इस आधार पर जो विश्लेषण अब आपके सामने आएगा, उस विश्लेषण को अगर आप चाहें, थोड़ा बहुत ज्योतिष में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप दशा को और प्लेनेट की डिक्शनरी को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं रहेगी। आगे देखिए, ये आ गई है कुंडली, केपी कुंडली है, और आप देखिए कि लगन का मालिक बुध है और बुध बैठा है एकादश भाव में वेनस के साथ, सूर्य के साथ। पहली नज़र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में, यानी उनकी डिज़ायर फुलफिल हो रही है। केतु और मून सिक्स्थ भाव में बैठा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। केतु बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये छठे भाव में विनर भाव में बैठा है। ये ऊपरी तौर पर हम कह सकते हैं, लेकिन अंदर की गणित, यानी इनके नक्षत्र उप नक्षत्र क्या कहते हैं, उसकी गणित में हमको जाना पड़ेगा। लेकिन ऊपरी तौर पर जो समीकरण पहली नज़र में सामने आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और विपक्ष है जुपिटर सेवंत भाव का मालिक, जो कि दूसरे भाव में बैठा है। नोट कीजिएगा, विपक्ष की सीटें बढ़ेगी, यानी कुटुंब के भाव में बैठा है। और अब चलिए दशा में चलते हैं। 2 तारीख को चुनाव परिणाम है साहब। देखिए, 2 मई 2021 महादशा केतु की, अंतर्दशा मरकरी की, प्रत्यंतर वेनस का, सूक्ष्म केतु का, और मार्स और राहु, ये प्राण अंतर है। तो विशेष प्रभावित कौन कर रहा है? केतु कर रहा है, मरकरी कर रहा है, वेनस कर रहा है, और उसके बाद में मार्स और राहु प्रभावित कर रहा है। अब केतु की डिक्शनरी देखते हैं, प्लेनेट की। केतु यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस नहीं है क्योंकि वो मून का नक्षत्र बना हुआ है, तो केतु को इफेक्ट देगा मार्स और मरकरी, मरकरी और सैटर्न। केतु की डिक्शनरी अच्छे से देख लीजिए। मरकरी की डिक्शनरी वेनस, सूर्य, राहु, मरकरी, यहाँ भी राहु मरकरी है। जुपिटर अपोजिशन की डिक्शनरी सैटर्न, मार्स, वेनस, सैटर्न। वेनस प्रत्यंतर की डिक्शनरी मार्स, वेनस, केतु, मून, यहाँ पर भी केतु आ गया है। प्लेनेट की डिक्शनरी हमको यहाँ पर विशेष देखनी है, आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये डिक्शनरी जब हम कसपल में देखेंगे तो वहाँ पर हमारे गणित के समीकरण यहाँ पर बनाएगी। तो पहली सरसरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छी खबर है और विपक्ष बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब मेन आ रहे हैं कसपल में। कसपल में देखिए, छठा भाव विनर का भाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। केतु मार्स मरकरी में आ रहा था, मार्स मरकरी, मरकरी राहु, यानी केतु ने, महादशा ने स्पष्ट सिग्नल दे दिया है। 11वें भाव में फिर मार्स, वेनस, वेनस, सैटर्न आया है। यहाँ पर भी अच्छा सिग्नल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रहा है। लेकिन अपोजिशन को देखें तो यहाँ पर जुपिटर, वेनस, राहु, राहु है, यानी टक्कर में है, टक्कर में भी है। और यहाँ पर देखिए अपोजिशन का 11वां भाव, 5वां भाव, वेनस, राहु, केतु, सैटर्न, यहाँ पर राहु, केतु, वेनस तीनों आ गए हैं। तो पहली नज़र में आपको ये लग सकता है कि विपक्ष यहाँ पर हावी हो रहा है, लेकिन साहब हावी इसलिए नहीं होगा क्योंकि केतु पोजिशनल स्टेटस नहीं है। केतु इफेक्ट देगा मरकरी का, और मरकरी और मार्स यहाँ पर 6th भाव में, विनर के भाव में बैठे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने की प्रबल संभावना, 99.99% भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आसाम में सरकार बना रहा है। लेकिन उन्हें तकलीफ तो होगी, उन्हें हर्डल होगी, और विपक्ष की सीटें बढ़ेगी। यानी विपक्ष इतना कमज़ोर नहीं दिखेगा, पहले की अपेक्षा विपक्ष की सीटें बढ़ेगी, क्योंकि ये सीटें बता रहा है जुपिटर, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। और केतु यहाँ पर देखिए, राहु और मरकरी अष्टम भाव में भी आ रहे हैं। तो चुनाव परिणाम के आखिरी दौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कुछ कम होगा। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिलेगी, ऐसा लग रहा है। और जैसे जैसे चुनाव परिणाम पूर्णता की तरफ जाएगा तो कुछ सीटें कम हो सकती है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर
ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्योतिष विश्लेषण ये बता रहा है कि असम में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बन रही है, यानी संभावनाएं बड़ी प्रबल है। हालांकि विपक्ष की सीटें यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जगह पर बहुत कांटे की टक्कर दिखेगी और जो परिणाम आएगा उसमें शुरुआती तौर पर रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छे रहेंगे। और 3-4 बजे के बाद में मुझे लगता है कि कुछ सीटें जो कम मार्जिन वाली होगी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सीटें कुछ कम हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन की सरकार आसाम में बन रही है, ये हमारा ज्योतिष विश्लेषण कह रहा है। तो चेन्नई के हमारे मित्र श्रीमान सच्चालाल बरड़िया जी की पेशकश थी। उन्होंने विशेष रूप से ये कहा था कि आप ज्योतिष विश्लेषण के द्वारा आसाम की स्थिति को बताइए, और इसलिए आज हमने आप सब तक अपना ज्योतिष विश्लेषण पहुंचाया है। कल 2 तारीख है, कल चुनाव परिणाम आना है और कल पता चल जाना है। तो कल से मिलान कीजिएगा। बंगाल के साथ साथ आसाम पर भी सबकी नज़र है, क्योंकि आसाम में भारतीय जनता पार्टी को इस बार कांग्रेस गठबंधन मजबूती के साथ टक्कर दे रहा है। और इस ज्योतिष विश्लेषण में एक बात साफ आई है कि कांग्रेस की यानी अपोजिशन की सीटें बढ़ रही है। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।